हाँ। किसी भी सामाजिक संस्था को हम कैसे जोड़ सकते हैं अपने भारत विकास संगम से? एक तो अभी भारत विकास संगम भारत के हजारों संगठनों के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं, और कुछ तो संगठन, जिसमें इस पत्रिका में हमने 5 संगठनों का उल्लेख किया है, एक प्रकार से एक वैचारिक दृष्टि से, काम के दृष्टि से, जिनका हमारे साथ 100% मिलता है, ऐसा हमको लगता है, तो उनको हमारे इस मूवमेंट के पार्ट बनाते हैं वो अपने काम के साथ। लेकिन एक आपस में एक अनोखा संबंध, हमारा आदमी वहाँ जाएगा, उनका आदमी और कहीं जाएगा इन संगठनों में, तो उनको बुलाना, ठहराना, अपना प्रोजेक्ट दिखाना, ये सारी कई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। एक तो उस प्रकार जुड़ सकते हैं। कोई हमसे बिना जुड़े भी किसी क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी चाहता है, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत में संपर्क होने के कारण, शायद जैसे पानी के अंदर काम करने वाले अनूप मिश्रा नाम के एक विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति है, शायद आपके महाराष्ट्र में कोई बुलाना चाहेगा, आपको उनका लिंक नहीं है, तो हम उसको जोड़ के दे सकते हैं उस संगठन के लिए। या महिलाओं में कोई काम करने वाले हैं, अलग अलग महिलाओं के कुछ अच्छे संगठन है, कुछ संघर्ष के संगठन है, कुछ सेवा के संगठन है। तो आपको जिस प्रकार की परिणति चाहिए वो जगह भी बताएंगे, वो व्यक्ति भी बताएंगे। आवश्यकता होने पर आपका अगर काम उस मात्रा में है तो एक दूसरे को मिलने का और आपस में विचार, आपको भी कुछ मिलेगा या उनको भी कुछ मिलेगा, दोनों भी हो सकता है। इस प्रकार का कैटेलिटिक एजेंट के नाते भारत विकास संगम काम करेगा। भारत विकास संगम से जुड़ने से क्या फ़ायदा होने वाले उन लोगों को, ये महत्व हम कैसे समझाएं उन लोगों को? वे पूछेंगे, ये जब जाएंगे तब वो पूछेंगे कि आपसे हम जुड़ जाने से हमें क्या फ़ायदा है। ये बड़ा सुंदर सवाल है आपका, और वो भी फ़ायदा ऐसा मांगते हैं सीधा उनके हाथ में कुछ पैसा मिले या कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले, बैंक से लोन मिले, फ्री में पेड़ मिले, फ्री में बीज मिले। ऐसे कई प्रकार के सोच रखने वाले लोग रहते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा तो पहली बार हम कर्नाटक में किसानों के बीच में काम शुरू किए तो यही पूछते थे हमको क्या मिलेगा। लेकिन इधर 7-8 साल के अंदर हम किसानों के बीच में जाकर काम कर कर इस प्रकार का एक विश्वास प्राप्त किए हैं। कम से कम 450-500 किसान ऐसे हो गए हैं, हमारा प्रयोग करके बड़ा सफल होकर वो हमको बुलाते हैं, पाटिल जी आप आइए, हम 300-400 किसानों को इकट्ठा करते हैं, हम खाने की व्यवस्था करते हैं, किसानों को सम्मान करते हैं। एक प्रोग्राम के पीछे 50,000 खर्च करने के लिए तैयार है, हमको जाने को नहीं हो रहा है। तो आजकल का जो मानसिकता बनी है समाज का, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी दृष्टि बदलना चाहिए। हाँ, थोड़ा कष्ट लगेगा बदलने में। इसीलिए अब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ को क्या मिलती है? वो इंग्लैंड चले गया, अमेरिका चले गया तो वापस फिर माँ है कि नहीं देखने भी नहीं आने वाले बच्चे हैं। ये तो अपने राष्ट्र को, जैसी समाज शक्ति को मजबूत करना है, राजसत्ता से बढ़कर धर्म सत्ता या संस्कृति सत्ता, मैं दोनों को एक मानता हूँ। ये अगर मजबूत बनेंगे तो सुखी समाज बनेगा, वही एक सबसे बड़ा लाभ होगा। ये जो इंडिविजुअल आज के जो राजनीति और समाज व्यवस्था के अंदर सरकारी पद्धति से जो हमारा मन पॉल्यूट हुआ है, इस प्रकार का स्वार्थ का कुछ विचार रखकर कुछ लोग निश्चित सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ मैंने गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बताया। कई बार गवर्नमेंट के स्कीम, अगर मैं भाषण दूंगा को मैं सरकार में हूँ, सरकार के कितने स्कीम होते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर 10 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा है, कल आप जोश में आएंगे मेरे को पूछने के लिए, अच्छा हम भी ये ट्रेनिंग देना चाहते थे। वहाँ मिशनरी इतना ख़राब है कि आपका 8 रुपये खाएंगे, 2 रुपये आपके हाथ में रखेंगे। पाटिल जी ये आपने क्या किया, कल मुझे गालियाँ नहीं देना। ये तो सरकारी व्यवस्था के साथ काम करना है तो बड़ी बुद्धिमत्ता से, अपने ताकत के बल पर, जितना जीर्ण हो उतने, लेकिन काम को क्षति ना हो, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार क्या मिलेगा, ये जो मन की तृप्ति है, ये सबसे बड़ी तृप्ति होती है, और इसको कोई मीटर लगाकर पैसे में आंका नहीं जाता है। वो अनंत काल के लिए, समझो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं,
हम सब लोगों को भूख लगा है, सवेरे से खाना नहीं खाए हैं, सबके हाथ में एक एक केला दे दिए। और यहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी है, वो केला जब सबके हाथ में रहेगा तो वो लड़की भी हमारे हाथ का केला देखते रहेगी, वो हमको नहीं देखेगी, सबके हाथ का केला देखते रहेगी। अगर उस लड़की के हाथ में केला दिए बिना हम खाएंगे तो हमको कोई इंसान नहीं कहेगा। अगर उस लड़की को हम केला देंगे, इतने लोगों में जिसको देने का भाग्य मिला, उसका संतोष का कोई अंत नहीं है। आनंद देने में है, लेने में नहीं है।